जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए आज हम लोग जो क्या देखने वाले हैं, बिहार दरोगा के क्वेश्चन बैंक के बारे में जानेंगे। इसमें हम लोग आज क्या देखेंगे, जो 64 पोस्ट का आपका जो है मद्य निषेध वाला दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसके हम लोग जो है मेंस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसमें आज हम लोग मेंस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी न्यू स्टूडेंट दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि 2000 भर्ती जो है आपका नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको मिल जाएगा, या हो सकता है कि अक्टूबर के लास्ट वीक में आपको देखने को मिल जाए। इसीलिए तैयारी को बेहतर बनाइए और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम पूरा कीजिए। जो भी न्यू स्टूडेंट जो है दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बता देते चाहते हैं कि पीटी में जो है आपका 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें कि पूरा 100 नंबर जो है आपको 90 नंबर जो है जीके जीएस से पूछा जाता है, और जो है 10 नंबर मैथ रीजनिंग का पूछा जाता है। और अगर बात कीजिएगा मेंस का, जो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, मेंस में आपको बता देते चाहते हैं कि 80 नंबर जो है जीके जीएस का रहता है, और आपको बताना चाहिए कि 20 नंबर जो है आपको मैथ और रीजनिंग का रहता है। तो वही आज 20 नंबर को देखिए कि किस तरह का मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आपको 64 पोस्ट दरोगा वाला में इधर हाल ही में जो एग्जाम हुए उसमें पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। यानी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, सबसे पहले ये जानिए। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र को कहने का मतलब हुआ कि पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक, क्या बोलेंगे, प्राकृतिक बोलेंगे, और एक होते हैं कृत्रिम। कृत्रिम कहने का मतलब ये हुआ कि जो कि मनुष्यों के द्वारा अपने हाथ से तैयार किया गया है, मनुष्य के द्वारा, यानी कि अपने आप से। और प्रकृति हुआ जो कि प्रकृति ने प्रदान किया है। जैसे तालाब आपका जो है ये कृत्रिम में भी आता है और प्रकृति में आता है भैया, लेकिन प्राकृतिक हो जाएगा। यहाँ पर घास का मैदान भी प्राकृतिक है। खेत देखिए, खेत जो है मनुष्य द्वारा खुद बनाया जाता है, ये आपका कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी जानकारी आपको यहाँ पर रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह की बात करिएगा तो ये जो याद रखिएगा, यहाँ पर तमिलनाडु क्षेत्र में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु क्षेत्र में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका एक नया नाम भी हो गया है, ये याद रखिएगा। तूतीकोरिन का नया नाम अगर बात करेगा तो नया नाम इनका क्या हो गया है, ये भी कई एग्जाम में देखने को आपको मिल गया है। तो याद रखिएगा चिदम्बरनार पोर्ट, क्या बोलेंगे, चिदम्बरनार पोर्ट। ठीक है, चिदम्बरनार पोर्ट, ये एकदम चिद याद रखिएगा। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है BO चिदम्बरनार, लेकिन याद रखिएगा चिदम्बरनार पोर्ट जो है इनका अभी नया नाम हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो आपको पता होगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। अच्छा, ये कब किया गया था? पूरा डेट याद रखेगा, 3 मई 1939 को। कब बोलेंगे? 3 मई 1939 को जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था, किया गया था। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक का जो एक अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? तो याद रखेगा 1940 में जो है ये नागपुर में हुए थे। कहाँ पर हुए थे दोस्तों? 1940 में जो है नागपुर में हुए थे। तो ये भी ध्यान रखेगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? अच्छा, आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन 51 नंबर से स्टार्ट किए सर, तो आपको बताते चाहते हैं कि 50 नंबर क्वेश्चन जो है हमने कल ही कर लिया था। तो जो भी उस वीडियो को नहीं देखें तो इसके बाद जो है उस वीडियो को भी आपको ध्यान से देख लेनी है। देखिए उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है, ये चीज आपको पूछा जा रहा है। तो उत्प्रेरक बोल सकते हैं कि उत्प्रेरक एक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैटेलिस्ट। क्या बोलेंगे? कैटेलिस्ट बोलेंगे। ठीक है, कैटेलिस्ट इसका मतलब हुआ कि ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धनात्मक, बोल सकते हैं एक होते हैं धनात्मक, और एक होते हैं क्या, ऋणात्मक। ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, तो धनात्मक कैटेलिस्ट उसको बोलता है जो कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, और ऋणात्मक कैटेलिस्ट उसको बोलता है जो कि अभिक्रिया की दर को घटा देता है। तो यहाँ पर उत्प्रेरक का काम कौन करेगा? तो याद रखिएगा अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना और अभिक्रिया की दर को घटा देना, ये दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्प्रेरक कहने का मतलब हुआ कि दो के बीच में एक तीसरा का आ जाना, उसी को उत्प्रेरक बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? देखिए साइमन कमीशन एक आपको अधिनियम पता होगा, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसको हम लोग याद रखिएगा चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं। ये अधिनियम आने के बाद जो है बोला गया कि 10 वर्षों के बाद जो है किस तरह से सरकार नियमित रूप से गठन किया है जो उसका देख रेख करेगा, उसके लिए एक आयोग बनाएगा। तो उसके लिए एक दोस्तों क्या बनाया, साइमन आयोग बनाया, साइमन कमीशन आयोग। साइमन कमीशन आयोग का गठन जो है याद रखिएगा नवंबर 1927 ईस्वी में ही हो गया था। लेकिन ये भारत कब आता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा 3 फरवरी 1928 को ये भारत आते हैं। और भारत में जो है याद रखिएगा इनको विरोध किया गया, जिसे बोल सकते हैं कि साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था, तो बोल सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इन सब का विरोध किया गया था। और इनका जो है कई लोग विरोध नहीं किए थे, जैसे आपका हो गया मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी ऑल इंडिया, ये सब जो है याद रखिएगा साइमन कमीशन का मतलब विरोध नहीं किए थे। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। और एक दोस्तों शासक हुए, मतलब राजा हुए, बोल सकते हैं कि एक मतलब क्रांतिकारी हुए, जिसका नाम था लाला लाजपत राय,
जिसको कि पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, उसका याद रखिएगा साइमन कमीशन के दौरान, मतलब कि इनका विरोध करने के दौरान लाठी मारकर इनका हत्या कर दिया गया था। क्या दोस्तों, लाठी मारकर इसका हत्या कम कर दिया गया था, ये भी पूछ सकता है। तो 17 नवंबर 1928 को, कब बोलेंगे, 17 नवंबर 1928 को इनका जो है याद रखिएगा हत्या कर दिया था। इन्हीं के हत्या का दोस्तों बोल सकते हैं कि बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को, कब बोलेंगे, 17 दिसंबर 1928 को जो है याद रखिएगा भगत सिंह और दोस्तों कौन बोल सकते हैं, राजगुरु सुखदेव, ये सब मिलकर जो है याद रखिएगा लॉर्ड सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं। तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। और साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों होता है, ये जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों, 7 सदस्य थे, जो कि सातों के सातों सदस्य याद रखिएगा मतलब कि ब्रिटेन से ही थे, लेकिन एक अंग्रेज ही थे, लेकिन एक भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था। इसीलिए जो है साइमन कमीशन का घोर रूप से विरोध किया गया। इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था, यानी 1946 का नौसैनिक विद्रोह जो हुआ था ये कौन था, तो याद रखिएगा एम एस खान थे। कौन थे दोस्तों, एम एस खान थे। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। अच्छा, नौसेना विद्रोह कब हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, 18 फरवरी 1946। इसका पूरा डेट याद रखिएगा, कई बार इनका जो है पूरा डेट भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। धात्विक खनिज का उदाहरण है, यानी धात्विक खनिज का कौन कौन उदाहरण है, तो सोना, चांदी, लोहा, ये सब दोस्तों धात्विक खनिज का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर यहां से ए ही बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि बेलाडीला जो किसके लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले एक चीज समझिए कि बेलाडीला कहां पर है, तो याद रखिएगा ये जो है छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। बेलाडीला कहने का मतलब हुआ कि बैल प्लस डीला। ठीक है, डीला का मतलब होता है कुबड़। क्या बोलेंगे दोस्तों, कुबड़, यानी बैल का जो कुबड़ होता है, उसी तरह एक पहाड़ी है बेलाडीला की पहाड़ी। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि लौ एस के लिए ये विख्यात है। क्या दोस्तों, लौ एस के लिए उत्पादन के लिए विख्यात है, यानी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर से ध्यान से रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उष्णकटिबंधनीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। देखिए उष्णकटिबंधनीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण कौन हो जाता है, मोहगनी हो गया, रोमजोड हो गया, और रखिए यहाँ पर सिकोना, रखिए सिकोना, ये सब दोस्तों वृक्ष जो है जितने भी वृक्ष होते हैं वो सब उष्णकटिबंधनीय सदाबहार वनस्पति के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उष्णकटिबंधनीय वनस्पति भर, जो याद रखेगा 200 सेंटीमीटर से अधिक जहां पर बारिश होती है वो चीज ध्यान रखिएगा, वहां पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधनीय सदाबहार वनस्पति वन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ दिया गया है, ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी चाहिए। 200 नहीं, इसको 250 कर लीजिए। 250 सीएम से अधिक वर्षा जहां पर होता है सेंटीमीटर से, वहां इसको हम लोग ये चीज बोलते हैं। अच्छा, भारत जो है कितना होता है दोस्तों, इसका औसत वर्षा कितना होता है, 125 सेंटीमीटर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती बंद। क्या बोलेंगे, आर्द्र पर्णपाती बंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नौकादौड़ किस राज्य के लिए प्रसिद्ध खेल है, ये बहुत ही इजी सवाल हो गया। ये केरल का दोस्तों एक नौकादौड़ जो कि प्रसिद्ध यहाँ का खेल है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है याद रखिएगा ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, यहाँ पर तमिलनाडु दिख रहा होगा, तमिलनाडु में कौन कौन है, तो याद रखिएगा कुडनकुलम। क्या बोलेंगे, कुडन कुलम। ठीक है, कुडनकुलम हो गया, और आपका एक दोस्तों क्या हो जाएगा, कलपक्कम हो जाएगा। ये दोनों जो है कहां पर है, तो ये दोनों जो है आपका तमिलनाडु में है। अच्छा, महाराष्ट्र में कौन है, तारापुर। तारापुर कहां पर है, महाराष्ट्र में। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। राजस्थान में कौन है, तो रावत भाटा हो गया। कौन हो गया, रावत भाटा। ये अभी बीपीएससी जो 69वीं एग्जाम हुआ था वहां पर ये क्वेश्चन देखने को मिला था। एक और याद रखिएगा कर्नाटक। कर्नाटक में कौन है, तो याद रखिएगा कैगा परमाणु संयंत्र कहां पर है, कर्नाटक में। ठीक है, एक गुजरात में भी आपको ध्यान रखनी है। गुजरात में कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा काकड़ा पार। कौन बोलेंगे, काकड़ा पार कहां पर है, गुजरात में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इतना को एकदम आपको ध्यान देकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है। अनिमेष लोचन चैत्र जो है याद रखिएगा बोध गया में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, बोध गया में स्थित है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, बोध गया तो ये बिहार में ही हो गया, कहाँ पर है, गया में है। अच्छा, एक राजगीर में भी है। कहाँ पर है दोस्तों, राजगीर में है। राजगीर में बोल सकते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विश्व शांति स्तूप। कौन बोलेंगे, विश्व शांति स्तूप जो है ये भी बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा एक जो है आपका कहाँ पर होता है, बेगूसराय में भी है। एक बेगूसराय में है जिसको हम लोग बोलते हैं हरसोही बौद्ध स्तूप। क्या बोलेंगे, हरसोही बौद्ध स्तूप। ये सब क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, बौद्ध जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म किसने प्रारंभिक किया, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध ने। किसने किया दोस्तों, गौतम बुद्ध जी के द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो यह भी ध्यान रखिएगा 563 ईसा पूर्व में, जो कि लुम्बिनी न हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ पर पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। और इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या बोलेंगे, सिद्धार्थ बोलेंगे। तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा।
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था। देखिए यहाँ पर पहली बोल रहा है, ना सफल बोल रहा है ना असफल। अगर बात करिएगा पहली, तो पहली दोस्तों ये कहाँ पर किया गया था, 1904 में ही कर दिया गया था, जो कि कहाँ पर किया गया था, चेन्नई में किया गया था, जो कि एक प्रकार का बोल सकते हैं कि असफल रहा, यानी कि बोल सकते हैं सफल नहीं रहा। लेकिन 1914 में जब किया गया दोस्तों इसको गुजरात के पोरबंदर में, तो गुजरात के पोरबंदर में 1914 में जो है यह सफल जो है याद रखेगा सीमेंट फैक्ट्री हुए। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पहला पूछ रहा है तो आप चेन्नई मार के निकल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। गारो, खासी एवं जयंतियां एक भाग है, यानी गारो, खासी, जयंतियां एक प्रकार का क्या है दोस्तों, एक जनजाति भी है और एक बोल सकते हैं कि पठार भी है। और ये कहाँ का है, मेघालय में। मेघालय कहाँ पर आता है, तो याद रखिएगा मेघालय के प्रायद्वीपीय पठार का ये भाग है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था, इंटरनेट साथी चलाया गया था। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए यहाँ से जो है आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए क्या बोल रहा है, किसी घड़ी में घंटे वाली सुई 48 घंटों में कितना चक्कर लगा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है 12 घंटे में जो है कितना चक्कर लगाएगा, 12 घंटे में एक चक्कर लगाएगा। ध्यान से समझिएगा सभी मैथ बन जाएगा। 12 घंटे में एक चक्कर लगाएगा तो 48 घंटे में कितना चक्कर लगाएगा, तो बोल सकते हैं 48/12, ये हो जाएगा 12 चौके 48, यानी 4 घंटा हो जाएगा, 4 चक्कर। तो 4 चक्कर ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इजी सवाल है, बस ध्यान से आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। श्याम का स्थान दाएं से और बाएं से दोनों से 8वां है। इधर से भी दोस्तों 8 है और इधर से भी आपका क्या है, 8 है, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, इधर से भी 8 है और इधर से भी 8 है। और बोल सकते हैं कि इसका स्थान बोल रहा है कुल व्यक्ति कितना होगा, तो कुल कितना करते हैं, तो 8 जोड़ 8, 8 और जोड़ 8 जब कर देंगे दोस्तों तो ये प्लस माइनस 1 कर देंगे, तो इसमें 8 8 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्योंकि ये बाएं से भी गिना गया और दाएं से भी गिना गया, तो इसीलिए एक को माइनस करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए किसी वस्तु को 930 रुपया में बेचने पर 7% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए 930 आपका एसपी दे दिया और 7 जो है यहाँ पर हानि होता है, तो लाभ कितना हुआ दोस्तों, 93% का। इसको मतलब कि बोल सकते हैं कि 7% हानि हो गया, तो 100 में कितना का घटा हुआ, 7 का, तो बचा कितना, 93 का वैल्यू दिया है 930, तो ये कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो वहीं पर ये 100 का वैल्यू जब निकालिएगा 100% का, तो ये कितना हो जाएगा, 100 गुना 10 हो जाएगा। तो बोल सकते हैं 100 गुना 10 कितना हो गया, 1000 हो गया। तो 1000 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया दोस्तों। 7% यहाँ पर हानि होता है, तो बचता कितना है, 93। 93 का वैल्यू दिया गया है 930, तो जब इसको कटाएगा तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। तो 100% क्रय मूल्य 100% होगा, 100% निकालने के लिए एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। घनाभ का आयत से संबंधित, घन का वर्ग से संबंध हो जाएगा, तो ये चीज एकदम आराम से बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 729 का 1/3 और 15,625 का 1/3 है। तो 729 को हम लोग दोस्तों क्या लिख सकते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। 729 को जो हम लोग लिख सकते हैं 9 का पावर क्यू लिख सकते हैं, 9 का पावर क्यू का हो जाएगा 1/3, ठीक है। और गुना लिख सकते हैं 15,625 किसका होता है, 25 का पावर क्यू होता है और इसका हो जाएगा 1/3। 1/3 से ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो ये कितना बचा, 9 गुना 25 बचा। 25 9 कितना होता है, 225 होता है। तो 225 आपका जो है राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। 225 देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सभी को समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दस्ताने जो है हाथ से संबंधित है, तो मोजा किससे है दोस्तों, मोजा हो जाएगा पैर से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बूढ़ा व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, एक बूढ़ा व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा दोस्तों कि उसका पुत्र, यानी बूढ़ा का पुत्र जो है मेरे पुत्र का चाचा है, यानी कि मेरे पुत्र का चाचा हो जाएगा। यहाँ पर से मेरा पुत्र मान लगते हैं ओ लेता है, तो चाचा आपका बी हो जाएगा, यानी इसका क्या हो गया, भाई हो गया। तो उस बूढ़े व्यक्ति का राम से क्या संबंध है, तो बूढ़ा व्यक्ति कौन हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक जीके आया है, निम्नलिखित विद्रोह को क्रम से सजाइए। देखिए अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ था, फरवरी या मार्च बोल सकते हैं, 15 मार्च जो है 1918 को ये प्रारंभ हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह तो आपको पता होगा 3 जनवरी बोल सकते, 3 फरवरी क्या बोलेंगे दोस्तों, 3 फरवरी 1917 में ये प्रारंभ हुआ था। और खेरा सत्याग्रह जो है याद रखिएगा 23 मार्च जो है 1918 को ये प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर से कौन चीज बोल रहा है, सबसे पहले कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, 2 1 3, 2 1 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूर, चंपारण हत्या सत्याग्रह और जो है खेरा सत्याग्रह, ये सभी जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह जो तिनकठिया प्रणाली से संबंधित था, और अहमदाबाद आंदोलन जो है याद रखिएगा प्लेग मतलब प्लेग जो फैल गया था उसके मतलब अधिकार में जो मजदूरों को जो दे रहा था वेतन, उसमें जो कटौती किया था, उसके लिए अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन बोल सकते हैं। और खेरा सत्याग्रह जो याद रखिएगा किसानों से संबंधित था, ठीक है।
इसमें जो है चंपारण सत्याग्रह को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं, ठीक है। और खेरा सत्याग्रह को जो है याद रखिएगा असहयोग आंदोलन के रूप में भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपया प्राप्त होता है। तो आपको पता है एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी मूलधन गुना रेट गुना समय और बटे हो जाएगा 100। तो जब आपको पी निकालना होगा दोस्तों, तो ये एसआई कितना है, तो आपको 120 रुपया प्राप्त होता है। पी निकालना है, आर कितना है 6% है, और जो है याद रखिएगा यहाँ पर कितना है, समय कितना है दोस्तों 10 है, बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको इसको जब कटाएगा दोस्तों, तो ये से यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से 6 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये 20 आ गया। और 20 गुना 10 कितना आ जाएगा, तो 20 गुना 10 पी बराबर हो जाएगा 200। तो मूलधन कितना आपका निकल के आ गया 200 आ गया। 200 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5/11 11/5 का योग कुछ नहीं करना, 5/11 यहाँ पर लिखेंगे और जोड़ 11/5 लिखेंगे। इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा दोस्तों 55 हो जाएगा। 11 से 5 बार में तो ये 25 हो जाएगा, और 5 से ये 11 बार में तो ये 121 हो जाएगा। 121 और 25 को जोड़िएगा तो ये 146 हो जाएगा। 146/55 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत ही ईजी सब सवाल पूछे जाते हैं, ये चीज ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किसी संख्या का 63% 315 है, तो 63% बराबर कितना हो गया दोस्तों 315 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 315/63 हो जाएगा। तो ये कितना कट के हो जाएगा, तो 5 पे दोस्तों 1% बराबर 5 हुआ, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा 500 हो जाएगा। 500 बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्बीर ने 132 रुपये में एक खिलौना खरीदकर इसे 15% की लाभ पर बेच दिया। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या था, यानी कि 132 रुपया में बेचा और जो है कितना लाभ कमाया 115 रुपया, और जो है कितना बोल रहा है कि विक्रय मूल्य था, तो 100 नीचे कर देंगे। तो यहाँ से इसको जब कटाएगा दोस्तों, इसको जब पूरा आप लोग कटाएगा तो ये 23 से 5 बार में कट जाएगा, और ये 20 से 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। और इसको जब पूरा कटेगा तो ये 151 पॉइंट जो है 80 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एक जीप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गति से 8 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि समान दूरी 5 घंटे में तय करनी है तो जीप की गति क्या होनी चाहिए। कोई गाड़ी है जो कि 60 घंटा की गति से 8 घंटा में अपना समय पूरा यात्रा कर लेता है, लेकिन बोल रहा है कि अगर समान दूरी 5 घंटे में ही तय करनी है तो क्या गति होनी चाहिए। तो चाल बराबर सबसे पहले हमको दूरी निकालना होगा। तो दूरी कहाँ से निकलेगा दोस्तों, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय होता है। क्या होता है दोस्तों, चाल गुना समय होता है। चाल कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा, और समय कितना हो जाएगा 8 घंटा हो जाएगा। तो 8 छा कितना हो गया 848 हो गया। ये आपका डिस्टेंस निकल के आ गया। अब आपको गति निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी आपका कितना है, तो आपको बोलिएगा 480, और समय कितना है, तो समय आपको 5 घंटा ही है। 5 घंटे में तय करना। तो इसको जब कटाइएगा दोस्तों, तो ये कितना बाद में कटेगा 5 9 45, और बचेगा कितना 3 5 36, यानी 96 किलोमीटर पर आवर जो है आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। दो भिन्न संख्याओं का योग जो है 9/10 है, यानी कि 9/10 है। यदि इनमें से एक भिन्न 8/9 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, 9/10 है यहाँ पर, इसको जो है -8/9 कर देना। जब इसको x में जोड़िएगा तो x जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। कुछ नहीं करना, ये 90 हो जाएगा। 9 से ये 10 बार में कटेगा, 10 से 9 बार में तो ये 81 हो गया, और माइनस जो है 9 से 10 बार में तो 10 8 80 हो गया। यानी बोल सकते हैं 1/90 हो जाएगा। तो 1/90 देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। कुछ नहीं करना था, बहुत ही ईजी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 42 वृक्षों वाले एक बगीचे में 3/7 पैर है। तो 3/7, 42 का 3/7 निकालिए दोस्तों। तो ये 7 से 6 बार में कटेगा, 6 18 हो गया। 18 जो है आपका नीम का पैर हो गया। तो बोल रहा है कि और शेष आम का पैर है। तो आम की पैरों की संख्या कितनी है। जब 18 नीम का हो गया, टोटल 42 है, 42 में 18 घटा लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। 24 पैर जो है आम का है। यही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में पेंट कर सकते हैं। तो 10 आदमी है दोस्तों, और जो है वो 8 दिन में पेंट कर सकते हैं, ठीक है। यदि पेंटिंग के काम को 4 दिन में ही समाप्त करना है, तो उतना ही व्यक्ति है दोस्तों। बोल रहा है कि कितना व्यक्ति और लगेगा अगर 4 दिन में ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। 10 दूना 20 हो जाएगा, और जब 20 हो जाएगा दोस्तों, और इधर हो जाएगा 10 + x, ठीक है। और दोस्तों ये जब कटेगा दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा 10 दिन ही बचेगा। तो 10 दिन बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। x बराबर अगर 10 हो गया तो यहाँ पर और कितना व्यक्ति लगेगा। क्या बोल रहा है कि समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे। 10 व्यक्ति पहले से था, 10 व्यक्ति
व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे। तो यानी कि 20 आदमी टोटल हो जाएगा, लेकिन बोल रहे हैं कितना लगाना पड़ेगा, तो 10 आदमी और लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात 4:1 है। 4:1 हो गया, ये दोस्तों फादर है और ये आपका सन है, ठीक है। उनकी उम्र का गुणनफल 196 है, तो इस दोनों को गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 4x², ठीक है, बराबर 196 हो जाएगा। क्योंकि गुना करने के लिए कोई भी दोस्तों आपको कांस्टेंट फैक्टर लेना पड़ेगा, ठीक है, या k ले सकते हैं या x ले सकते हैं। तो 4x² बराबर 196 हो गया, तो x² बराबर कितना हो गया 196/4, ये 49 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसको रूट अंडर जब कीजिएगा तो x बराबर आपका 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, इस तरह 7 आ जाएगा। 7 आ जाएगा तो 5 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात पूछ रहा है, तो 7 जब आ जाएगा तो 7 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और दोस्तों 7 आ जाएगा, वही बोल रहा है, ये तो अभी वर्तमान का है, यानी कि बोल रहा है 5 साल बाद, तो 55 दोनों में जोड़ लीजिए। 55 दोनों में जब जोड़ लीजिएगा तो 28 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 5 12 हो गया, और 8 5 13 और 2 1 3 हो जाए 33 हो गया। तो ये बोल सकते हैं 3 से कट जाएगा 4 बार में, 3 से कट जाएगा 11 बार में, तो 11:4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर से देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, तो ये हो जाएगा 8/21। इसको आप निकाल लीजिएगा, कई सारे नियम है, अंतर से भी भाग दे सकते हैं या तो गुना करके इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रीजनिंग है, देखिए यदि ईस्टर ने क्या है, ईस्टर मेलाइन के एक दूसरे का क्या है टी है। उसके बाद दोस्तों पांचवें और छठे, पांचवा 1 2 3 4 5 6, यानी ए और एम आ गया। और जो है दसवां सबसे लास्ट हो गया ई हो गया। मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना संभव हो तो उसका तीसरा अक्षर क्या होगा, यानी कि तीसरा शब्द का तीसरा अक्षर, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेट बोल सकते हैं। क्या दोस्तों, MATE मेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, ए और टी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यदि किसी सांकेतिक भाषा में नोवेल को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में YLJKS को अक्षर समूह के लिए लिखा जाता है। देखिए एन को क्या लिखा दोस्तों, तो एन को यहाँ पर ऐसे ओ लिखा, ठीक है। ओ को क्या लिखा दोस्तों, NOP, यानी कि एक बढ़ गया दोस्तों और एक घटते जा रहा है, ठीक है। बी को यहाँ पर क्या लिखा, तो ई लिखा, यानी कि पहले 1 बढ़ा, उसके बाद 2 बढ़ा, उसके बाद 3 बढ़ा। उसी तरह दोस्तों इसमें जो है 1 घटा लेंगे, 2 घटा लेंगे, 3 घटा लेंगे। तो y को दोस्तों सबसे लास्ट से कीजिए। y में दोस्तों यहाँ s में दोस्तों 1 घटेगा तो ये क्या बचेगा, r बचेगा। r दोस्तों कितना में है, ऑप्शन नंबर ए ही में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है। y का कितना है दोस्तों 25 है, तो ये दोस्तों 20 आ जाएगा, तो ये घट के इसी तरह आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक 5 10 20 40 80, तो ये इसका दुगुना हो जाएगा 160, सभी जगह दुगुना हो रहा है, ठीक है। ये भी चीज ध्यान रखेगा, तो 160 ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण करके व्यवस्थित कीजिए। बुआई, कटाई, सिंचाई, जुताई, निराई। सबसे पहले जुताई होगा 4 हो जाएगा, उसके बाद बुआई करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, तो उसके बाद जो है याद रखिएगा सिंचाई करेंगे, उसके बाद सिंचाई करेंगे, उसके बाद निराई करेंगे, उसके बाद कटाई करेंगे। यानी 4 1 3 2 5 कहां पर है, 4 1 3 5 2, तो ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एक्स जो है उत्तर की ओर मुड़ करके खड़ा है, तो उत्तर दोस्तों ये हो गया उत्तर की मुंह करके खड़ा है। वह दक्षिणा पर तो 205 घूमता है, ठीक है। 205 यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 160 इधर करता है। तो ये जो है आपको पता करना है कौन है, तो ये उत्तर पूर्व होता है। तो उत्तर पूर्व ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ए बेटी है एच का जिसका पति एक्स है, यानी कि ए जो है बेटी है किसका, एच का, ठीक है। बोल सकते हैं ए जो है एच का बेटी है जिसका पति यहाँ पर से एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस है और ये माइनस है। उसके बाद बोल रहा है एक्स की केवल एक ही संतान है, जी ए ही हो गया। एम विवाहित है ए से, तो एम विवाहित है, तो ये तो बेटी हो गया, तो ये माइनस हो जाएगा और ये इसका पति हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एम का ए से क्या संबंध है, एम जो है ए से क्या लगेगा, तो एम जो है ए का पति लगेगा, तो पति हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मान लीजिए कि अभय जो है भास्कर से लंबा है, अभय जो है भास्कर से लंबा है, चंद्र जो है अभय से लंबा है, और ईश्वर जो है चंद्र से लंबा है, और धीरज जो है सबसे लंबा है। तो धीरज बोल रहा है कि इन सभी की लंबाई के अनुसार बैठाया जाए तो मध्य स्थान पर कौन आएगा, 2 इधर से कटेगा 2 इधर से, सी किसका हो जाएगा दोस्तों, चंद्र का हो जाएगा। तो चंद्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों का प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में अगली संख्या कीजिए। देखिए 6 है 21 है, इसको दोस्तों डबल कीजिए, 6 गुना 2 कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, 12 को उल्टा दिया है तो 21 लिख दिया है। वही दोस्तों 12 दो दो फिर 24, 24 को फिर 42 लिख दिया। उसी तरह दोस्तों 2271 को जब गुना कीजिएगा, 2271 को दोस्तों ये उल्टाया गया है, तो ये दोस्तों इसको जब
करिएगा तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 2454, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, इसको आप कर लीजिएगा। कुछ नहीं किया है, गुना करके उल्टा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न शब्दों के लिए उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें। तंबा, तार, पुस्तक। देखिए तंबा और तार तो एक ही से रिलेटेड है, यानी पुस्तक आपका अलग हो जाएगा। तो तंबा, तार, पुस्तक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। दर्पण, प्रतिबिंब, इसका निकालना है। तो ये तो दोस्तों इधर आ जाएगा, उसके बाद ये दोस्तों इधर हो जाएगा, ये फिर इधर आ जाएगा, ये दोस्तों इस तरह से हो जाएगा। तो ये चित्र देख लीजिए कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में ये चित्र है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। इसको जो है काटने पर मोड़ा जाता है। तो एक शून्य जब यहाँ हो गया दोस्तों, तो एक दोस्तों यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु उम्र कितनी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर विधान परिषद बोल दिया दोस्तों, तो विधान परिषद का उम्र बनने के लिए आपको रहना चाहिए 30 साल। कितना दोस्तों, 30 ईयर। विधान परिषद हो गया, राज्यपाल हो गया दोस्तों, सॉरी विधान परिषद हो गया, और आपका जो है क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, विधान परिषद हो गया और राज्यसभा हो गया। इस दोनों के लिए आपको 30 वर्ष होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। ये मुखिया चुनाव के लिए और नगर निगम चुनाव के लिए 21 वर्ष होता है। लोकसभा का और सीएम का कितना होता है दोस्तों, विधानसभा का ये दोस्तों 25 साल होता है। 35 किसका होता है दोस्तों, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, ये सब के लिए 35 ईयर एज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बृहद ट्रंक मार्ग, ग्रैंड ट्रंक रोड निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये सड़क परिवहन से संबंधित है, और दोस्तों ये याद रखिएगा, ये जो है शेरशाह सूरी के काल में ही प्रारंभ हो गया था। किसका दोस्तों, शेरशाह सूरी के काल में ही ये प्रारंभ हो गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय अगर बोल सकते हैं, इसका जो है कब होता है, 7 अप्रैल, यहाँ पर से बोल सकते हैं 7 अप्रैल बोल सकते हैं दोस्तों। 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इसका मुख्यालय जो है याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। तो स्विट्जरलैंड के जनेवा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किसी अर्धचालक के ताप को बढ़ाने से उसकी प्रतिरोधकता, यानी कि किसी अर्धचालक के जब ताप को बढ़ाइएगा तो उसका प्रतिरोधकता घटता है, लेकिन याद रखिएगा उनका जो है चालकता अगर पूछेगा तो चालकता याद रखिएगा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। प्रतिरोधकता घटता है और चालकता जो है बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा जब मापा जाता है तो दूरी को मापा जाता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है दोस्तों, बल का न्यूटन होता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलकनंदा और भागीरथी देव में आकर कहाँ मिलती है। देखिए 5 नदी हैं दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी जो है ये कहाँ पर मिलेंगे, तो ये देव प्रकार में लिखेंगे। विष्णु प्रयाग में दोस्तों कौन लिखेंगे, तो याद रखिएगा मिलेंगे अलकनंदा, यहाँ पर से बोल सकते हैं अलकनंदा, अलकनंदा, और दोस्तों क्या बोलेंगे, धौली गंगा। ये दोस्तों कहाँ आकर मिलेंगे, तो ये याद रखिएगा तब प्रयाग किसका होगा, विष्णु प्रयाग का। नंद प्रयाग दोस्तों अलकनंदा और जो है नंदाकिनी जब मिलेंगे तो नंद प्रयाग होगा। रुद्र प्रयाग दोस्तों याद रखिएगा अलकनंदा और जो है याद रखिएगा मंदाकिनी जब मिलेंगे, क्या दोस्तों, मंदाकिनी जब मिलेंगे तो उसमें जो है रुद्र प्रयाग का गठन होगा। तो इस तरह से दोस्तों 100 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।